हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में। आज है 29 सितंबर 2022 तथा आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसका हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे तथा इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेकर आप ज्वाइन कर सकते हैं तथा फ्री पीडीएफ फाइल इस वीडियो का प्राप्त कर सकते हैं। चलते आज का जो पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा या किस अभिनेत्र को? ओके, ए आशा पारिख, बी कंगना रनौत, सी रजनीकांत, डी अमिताभ बच्चन। करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यह है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह आशा पारिख। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर इनके बारे में हम जानकारी लें तो दिग्गज अभिनेत्री आशा पारिख को वर्ष 2020 के लिए 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगरचे क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ 2022, परंतु ये जो होगा ये पुरस्कार 2020 के बाद नहीं दिया गया है, इसलिए 2020 ही कहा जाएगा। आशा पारिख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता, कुशल भारतीय सशस्त्रीय नृत्यांगना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है तथा वर्ष 2019 के लिए रजनीकांत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा और हम इसे देखते हैं कि 2019 में रजनीकांत को दिया गया था और 2020 में जो है आशा पारिख को नामित किया गया है और 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था। 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था और विनोद खन्ना जी को जो है 2017 में दिया गया था। 2017 में विनोद खन्ना जी को दिया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं ओडिशा के बारे में। ये ओडिशा समुद्र तट की सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने जो है NIOT के साथ समझौता किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन रिलिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया है तथा कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, जो कि ओडिशा में है। और कुछ जानकारियाँ ओडिशा के बारे में, यह है ओडिशा। ओडिशा का राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। तथा विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ 147 है, लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। अगर हम ओडिशा की बात करें और दोस्तों, तो ये 8वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और 11वां स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में। इसका बाउंड्री टोटल 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में पश्चिम बंगाल, जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं, तथा झारखंड, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना बॉर्डर साझा करती है, और सुदूर पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी सीमा लगती है। ओके, उड़ीसा की अगर बात करें दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यहाँ का मैनग्रोव, ये कितना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से उसके पास मैनग्रोव फॉरेस्ट है, तो दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव वाला राज्य उड़ीसा है। तथा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो उड़िया लैंग्वेज है, ये 6ठा क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। ये चीज़ भी आपको जानकर रखना चाहिए। अच्छा, और कुछ क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या दोस्तों? यानी शास्त्रीय भाषा, इसको हम लोग कहते हैं शास्त्रीय भाषा। टोटल इंडिया में यानी भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। कब कब किसको मान्यता मिली, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 2004 में तमिल को क्लासिकल भाषा का मान्यता मिला है। उसके बाद 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और 2008 ही में कन्नड़, यानी 2008 में 2 भाषा को, तेलुगु और कन्नड़। 2013 में मलयालम और 2014 में दोस्तों ये उड़िया को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा, आपको पता है कि क्लासिकल भाषा होता क्या है? यानी क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा होता है कि ऐसा भाषा जिसकी उत्पत्ति कम से कम 1500 से 2000 साल पहले हुआ हो। 1500 से 2000 साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई हो तथा इसकी जो हिस्ट्री, साहित्य हो या ग्रंथ या इसके जो बोलने वाले वक्ता या इसका परंपरा, कुछ भी जो हुआ हो 1500 से 2000 साल पहले, ये 2000 साल पहले का हो और ये दूसरी भाषाओं से ना बना हो, ये खुद ब खुद अपना वजूद में आया हो। ऐसे भाषा को हम कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज या फिर शास्त्रीय भाषा। यानी कि उसका एज कितना होना चाहिए? कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, दूसरे किसी भाषा से उत्पत्ति नहीं होना चाहिए, इसका खुद का अपना इतिहास होना चाहिए, परंपरा होना चाहिए, अपना ग्रंथ होना चाहिए। कितना दिन पहले? 1500 से 2000 साल पहले। अच्छा, ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से लाभ क्या होता है, क्या फ़ायदा है? तो कुछ बता दूं मैं जल्दी। शास्त्रीय भाषा के जो विद्वान होते हैं उसके लिए सरकार ने जो है 2 वार्षिक पुरस्कार का घोषणा किया है, जो उसके विद्वान होंगे। तथा शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार ने व्यवस्था रखी है। तथा शिक्षा मंत्रालय जो है UGC को ये आदेश देगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ में शास्त्रीय भाषा सीखने के लिए कुछ पेशेवर शिक्षकों की भी पद खाली करें, यानी पद का सृजन करें और उसमें भर्ती करें। तो ये इतने सारे फायदे होते हैं एक क्लासिकल लैंग्वेज का, एक शास्त्रीय भाषा का, तो ये आपको जानना चाहिए। चलिए और कुछ देखते हैं।
ज्योग्राफिकल, उत्तर उड़ीसा में जो दोस्तों 6 नदियाँ बहती हैं जो नॉर्थ टू साउथ, जिसका अरेंज है यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले कौन सी नदी बहती है? तो स्वर्णरेखा। उसके बाद कौन सी नदी बहती है? तो बूधबलंगा। तीसरी नदी बहती है बैतरणी, और चौथी नदी बहती है ब्राह्मणी। पांचवी नदी बहती है महानदी। छठी नदी बहती है रूसी कुल्लिया। ये 6 नदियाँ आपको याद रखना चाहिए सीक्वेंस, उत्तर से दक्षिण की ओर। और ये जो है ना, ये सारी नदियाँ जो है मिल के डेल्टा बनाती है। और उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी जो है देवमाली है, देवमाली। ओके। और एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, जिसको चिल्का झील के नाम से आप जानते हैं, ये उड़ीसा में है। और चिल्का झील एक लैंगुन झील भी है, हमने पिछले वीडियो में इसका चर्चा भी किया था। और चिल्का झील जो है रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला झील है। और यहीं पे नालम्बन एक द्वीप है जो बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर लें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो नंदनकानन नेशनल पार्क सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है, सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। शिमलीपाल नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। चंदाका नेशनल पार्क, यानी चंदाका नेशनल पार्क नहीं है, एलिफेंट रिजर्व है। यहाँ पे जो है हाथियों का देखरेख और प्रजनन किया जाता है। चंदाका एलिफेंट रिजर्व भी है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। और उसके बाद दोस्तों बैतरनी जो फॉरेस्ट है, ये बैतरनी नदी का भी नाम है। ये सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव वाला फॉरेस्ट है, यानी जंगल है। गाहिर माथा यहाँ एक प्लेस है समुद्र के किनारे, जो कछुए के प्रजनन के लिए विश्व का सबसे पहला स्थान, बड़ा स्थान रखता है। ओलिव रिडले सी टर्टल कहते हैं उसको। उषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। टिकड़ापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। कुछ बीचेज है जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, गोपालपुर बीच, चांदीपुर बीच, कोणार्क बीच तथा पारादीप बीच तथा पुरी बीच, ये उड़ीसा में है। कुछ जलप्रपात भी है, बाधा घारगा, बुदुमा, ये सारा जलप्रपात उड़ीसा में है। ओके। और नृत्य जो है फेमस नृत्य उड़ीसी नृत्य, कर्मा और कंधे, ये फेमस वहाँ के डांसेज या नृत्य हैं। 2 गुफाएं बड़ा फेमस है। उदयगिरी की गुफा कहाँ पे दोस्तों? तो उड़ीसा में है। खंडागिरी का गुफा कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ओके। त्यौहार में यहाँ चंदन यात्रा होता है, रथ यात्रा होता है तथा कलिंगा त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं जुआंग, भुंजिया, होलवा, पोरेंगा, साबर, कोल्हा, जातापुर तथा पारोजा, गादाबा और भूमिया, खोंड, कोल, ये जनजातियाँ पूछी जाती है। विख्यात मंदिर जो यहाँ जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। राजरानी, ये सारे मंदिर उड़ीसा में है। तो ये उड़ीसा से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी दोस्तों। ओके, चलते नेक्स्ट। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया गया? ए 27 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी 21 सितंबर। करेक्ट आंसर इज बी 28 सितंबर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं कुछ रेबीज़ के बारे में। हर साल जो है दोस्तों 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर 2022 को जो है 16वां विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। विश्व रेबीज दिवस 2022 का जो विषय था, रेबीज एक स्वस्थ शून्य मृत्यु है, ये उसका थीम था। यह रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन लुई पास्चर की पुण्यतिथि का प्रतीक है। उन्होंने पहली बार प्रभावी रेबीज वैक्सीन विकसित की थी। रेबीज का एक वायरल बीमारी है। रेबीज जो है ना, एक वायरल बीमारी है। यह जानवरों से इंसान में फैलता है और यह मनुष्यों में मस्तिष्क के सूजन का कारण बन जाता है, और यह कुत्तों के काटने से अक्सर हो जाता है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। इस महीने में कौन कौन से और दिवस मनाए गए, हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 11 सितंबर को पेट्रियट डे, विनोबा भावे जयंती, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अभियंता दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, विश्व नदी दिवस, 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस या विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों इसको बार बार आप सुनना, तो महीने की जो भी दिवस है वो आपको याद हो जाएगी। आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप जरूर सुनना इसे। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा आयुष्मान भारत के बारे में। यूपी के आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेशनल हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। इस रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य हो गया है। इसके अलावा यूपी उत्तर प्रदेश लगभग 2 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और कुछ जानकारी देखते हैं दोस्तों।
उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, तथा ये गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ विधानसभा की संख्या है, विधानसभा सीटों की संख्या 403, विधान परिषद सीटों की संख्या 100, लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो ये आकार की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। इसकी बाउंड्री 4 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी टोटल 9 राज्यों से अपना सीमा बनाती है। उनमें से हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली से अपना सीमा साझा करती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये नेपाल से अपना सीमा साझा करती है। ओके, उत्तर प्रदेश में दोस्तों चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो काला हिरन के लिए फेमस है, कतरनिया घाट, दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर, किशनपुर, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, पीलीभीत, कथम लेक, बेलसागर लेक, बेरुआ सागर ताल लेक, नचन ताल लेक और शेखा झील, ये सारा लेक और झील जो है उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कानपुर चमड़ा के लिए फेमस है। फिरोजपुर शीशों के लिए फेमस है, शीशों की कलाकृतियों के लिए। लखनऊ जो है कढ़ाई के लिए फेमस है। और मिर्जापुर भदोई कारपेट के लिए फेमस है। मुरादाबाद पीतल की कलाकृतियों के लिए फेमस है। पीलीभीत लकड़ी की बांसुरी के लिए फेमस है। सहारनपुर लकड़ी में नक्काशी के लिए फेमस है। वाराणसी साड़ी और रेशम के लिए फेमस है। तो इस तरह अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक जो है राज्यों से सीमा बनाने वाला भी राज्य है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से करंट में और क्या क्या डेवलप हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइड वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? ए यूएई, बी चाइना, सी अमेरिका, डी भारत। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, चाइना। ओके, चाइना इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ देखते हैं हम लोग चाइना के बारे में। ये चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये चाइना जो हमसे हमेशा पंगा लिए रहता है। चाइना ने चंद्रमा पर ज्वालामुखीय मलबे और संभावित ईंधन स्रोत के बीच एक नए प्रकार के क्रिस्टल का खोज की जो पृथ्वी ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में मदद कर सकता है। ये एक छोटा पारदर्शी क्रिस्टल है जिसका नाम चेन साइट वाई चीनी चंद्रमा देवी चंगाई के नाम पर रखा गया है। ये करीब 1 अरब वर्ष अधिक पुराना है और मानव बाल जितना चौड़ा है। अब इसमें कुछ और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। यूएई ने जो है प्रथम बार जो है मंगल ग्रह में यात्री के लिए नूर अल मदरोसी को भेजा था, यूएई ने। ओके, और अमेरिका ने मंगल मिशन में जो प्रिजर्वर्स चर्चा में था अमेरिका के लिए। ओके, और भारत तो अभी काम चल रहा है मंगल मिशन में भेजने के लिए, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? ए जियोर्जिया मेलोनी, बी डिनिएला सेंटानाचे, सी मारा कारफगरा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज जियोर्जिया मेलोनी। ये है जियोर्जिया मेलोनी, आप देख सकते हैं ये है जियोर्जिया मेलोनी। ओके, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के कितने मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों रोकने का निर्देश दिया है? ए 100 मीटर, बी 200 मीटर, सी 500 मीटर, डी 700 मीटर। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, 500 मीटर। ओके, आप देख सकते हैं ये कुछ इसका एक्सप्लेनेशन। सफ़ेद संगमरमर से बने मकबरे के क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध लगाया है, यानी ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके अलावा वाहनों का आवागमन, लकड़ी जलाने, नगर निगम का कचरा, कृषि का कचरा फेंकने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। पर्यावरणविद एमसी मेहता ने ताजमहल के संरक्षण और उसके आसपास के नाजुक परिस्थिति तंत्र और ट्रेपेजियम जोन यानी टीटीजेड में निर्माण से संबंधित याचिका दायर की थी, जो एक इको सेंसिटिव एरिया है जिसमें ताजमहल सहित 4 विश्व धरोहर स्थल है। मकबरा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के माध्यम से ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए 30 सितंबर 1996 को स्थापित टीटीजेड उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा और भरतपुर जिलों में फैला 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये आपको फैक्ट थोड़ा सा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप विकसित किया है? ए कृषि मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के लिए नए सीडीएस कौन बने हैं, यानी भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? ए मनोज पांडे, बी अनिल चौहान, सी दिलीप तिर्की, डी राजीव कुमार, यानी सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज बी अनिल चौहान। ये है अनिल चौहान, आप देख सकते हैं पिक्चर में। देश के नए सीडीएस बने हैं। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। ये भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए जनरल बिपिन रावत जी सबसे पहला हमारा सीडीएस थे जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनके लिए पहला ये नियुक्ति था। बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ और कुछ सैनिक शहीद हो गए और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। इसका आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो जिसमें वो सफ़र कर रहे थे उस चॉपर का नाम क्या था। ओके,
हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी मिंत्रा, डी वॉलमार्ट। करेक्ट आंसर इज अमेजन। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा अमेजन। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान की घोषणा की है? ए अनुराग ठाकुर, बी अमित शाह, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसने जो है तकनीकी सफलताओं और नवाचारों की प्रदर्शन के लिए 1 वीक 1 लैब की अभियान शुरू की है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज बी रूस। ओके, ये आप ये उनके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। और रूस के बारे में, व्लादिमीर पुतिन की जीवनी, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई है। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता रूस बना है। उसके बाद रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 6.9%, बी 7.3%, सी 7.8%, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, 6.9%। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। ओके, कुछ हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने नंजारायण टैंक को अपक्षीय अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु को अगस्थामलय में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तथा तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन का स्थापना किया है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा है। यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 234। लोकसभा सीटों की संख्या 39। राज्यसभा सीटों की संख्या 18। वर्तमान में यहाँ का मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, गवर्नर है R.N. रवि। और ये जो है 10वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और छठा स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसका सीमा लगता है। उत्तर में है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तथा दक्षिण पश्चिम में है केरल, और पूर्व केंद्र शासित प्रदेश पूर्व में है पुदुचेरी, और बंगाल से सीमा साझा करती है कौन? बंगाल की खाड़ी से, सॉरी, इसका सीमा जो है ना बंगाल की खाड़ी, देखो यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी से भी इसका सीमा लगता है, यानी इंडियन ओशन से। ओके, दक्षिण में भी और पश्चिम में, यानी पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में इंडियन ओशन से इसकी सीमा लगती है। तमिलनाडु की अगर बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जवादी हिल्स, शिवराय हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सिरुमलाई, अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स, वरुसनाडु हिल्स, ये सारे हिल्स उत्तर से पश्चिम की ओर सीक्वेंस है। नदियाँ में 4 नदियाँ, पोन्नायार, कावेरी, मियार, वाईगाई, चित्तार, ताम्रपानी, ये सारे नदियाँ तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, मैनग्रोव वहाँ भी है, कहाँ? तमिलनाडु में, पीचावरम और मुथुपेट, ये इंपॉर्टेंट मैनग्रोव है। हिल्स स्टेशन जो कि पूछा जाता है, यारकाउड शिवराई हिल में है, और कोडाईकोनाल जो है ये हिल स्टेशन पालनी हिल में है। कोडाईकोनाल में पालनी हिल है, सॉरी, और यारकाउड में शिवराई हिल है। कोनूर नीलगिरी में है। ओके, और ऊटी जिसको हम लोग उधागमंडलम कहते हैं, ये नीलगिरी हिल्स में है। टॉप स्लिप जो है ये अन्नामलाई हिल्स में है। ओके, बीच की बात अगर करें दोस्तों यहाँ, तो बीच जो है कोडिक्कराई और महाबलीपुरम और एलपीट बीच, रामेश्वरम बीच, कन्याकुमारी बीच तमिलनाडु में है। झील जो है फेमस झील चेम्बार कम्बकम झील, कालीवेली झील और पुलिकट झील। और सेकंड बड़ा खारे पानी का झील जो है ये पुलिकट झील है, जो तमिलनाडु में है। ओके, रेड हिल्स झील भी तमिलनाडु में है। शोलावरम झील भी तमिलनाडु में है। कोडाईकोनाल झील तमिलनाडु में, ऊटी झील भी है। और इम्पोर्टेंट जो आइलैंड है दोस्तों यहाँ की, यह पम्बन आइलैंड, नल्लातन्नी आइलैंड, उप्पुतनी आइलैंड, यानी द्वीप जो है तमिलनाडु में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के बीच है। कौन? मुदुमाली नेशनल पार्क, ये 3 राज्य को साझा करती है। गुंडी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये सारा तमिलनाडु में है। सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा नीलगिरी तथा पश्चिम घाट का दूसरा है, और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को तमिलनाडु के नीलगिरी ही में मिलाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में कौन मिलाता है। श्रीविल्लिपुथूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कालीमेरेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है। टाइगर रिजर्व की अगर बात करें दोस्तों, तो टाइगर रिजर्व में आपका है कालाकाड, मुंडा कोथराई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। त्यौहार यहाँ पोंगल जो 4 दिन तक चलती है प्रकृति को धन्यवाद के लिए, नित्यांजलि, कार्थागाई, दिमापा, जल्लीकट्टू, चित्राई और महामहम, ये सारा फेस्टिवल तमिलनाडु मनाया जाता है। डांसेज अगर बात करें तो भारतनाट्यम, कारकट्टम, कुम्मी, कोलाट्टम, भाईलट्टम, हापट्टम, थेरुकुथु, स्नेक नृत्य, ये सारा तमिलनाडु में है। ओके, तमिलनाडु में मनाया जाता है, यानी डांसेज।
जनजातियों की बात अगर करें दोस्तों तो एरुलास, बादागास, कोरागा, कोनियान, केनियान, कोटास, कानीकरन, कुरुम्बास, टोडास, ये सारी जनजातियाँ तमिलनाडु में है। और टोडा जनजाति सिर्फ नीलगिरी में रहती है, जिसका अभी तक कोई भाषा, लेख, अभिलेख कुछ नहीं है। मंदिर की बात अगर करें दोस्तों तो बृहदेश्वर का मंदिर जो है चोल वंश ने बनाया था, जो राजेंद्र चोल प्रथम ने बनाया था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। महाबलीपुरम मंदिर जो है पल्लव वंश से बनाया था। तथा केला तथा फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु अव्वल है। आम और कॉफ़ी, प्राकृतिक रबर तथा नारियल और मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु के नमक्काल जो है पोल्ट्री हब के लिए जाना जाता है, पोल्ट्री फार्म के लिए, और ये अंडे का और पोल्ट्री का बहुत बड़ा सप्लाई है इंडिया का। तीसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य तमिलनाडु है। तथा कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी के बीच है। ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नलिन नेगी, बी दिलीप असबे, सी राजेश वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज दिलीप असबे। ओके, नेक्स्ट, कुछ और नियुक्तियां। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। सियाम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। एलआईसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली बने हैं। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बनेंगे। तथा वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दुराईस्वामी को यूके में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टेशफिन के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? ए अक्षय मुंद्रा, बी, यहाँ पे बी होगा, ये शो हो गया, विजय जसूजा, सी रंजित रथ, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, विजय जसूजा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्लाई बिग उड़ान का उद्घाटन किया है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी मणिपुर। ओके, ये मणिपुर जो है दोस्तों, इम्फाल में आम लोगों की शिकायत के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपन 2022 लॉन्च किया। लाइव हरोवा त्यौहार, संगाई महोत्सव और मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया है। ये है आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेश। विधानसभा सीटों की संख्या 60, लोकसभा सीटों की संख्या 2 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 1। ये 23वां सबसे बड़ा राज्य आकार की दृष्टि से है और 25वां सबसे बड़ा राज्य ये जनसंख्या की दृष्टि से है। और 25वां अगर केंद्र शासित को शामिल कर दिया जाए तो उसके साथ आकार की दृष्टि से भी 25वां होगा, यानी 23वां या 25वां हो सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से भी 25वां है। इसको आप याद रखना। बाउंड्री इसका जो है दोस्तों 3 राज्यों से लगती है। उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है म्यांमार के साथ इस जगह आप देख सकते हैं साझा करती है। सिरोही नेशनल पार्क जो अभी प्रपोज है, अभी हुआ नहीं है, ये मणिपुर में है। और किबोल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। ओके, बराक नदी, तुरेला नदी, इम्फाल नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ मणिपुर में है। लोकटक झील जो कि पूर्व उत्तर राज्यों का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है और इसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील भी कहा जाता है। लोकटक झील मणिपुर में है। मणिपुरी नृत्य बहुत फेमस नृत्य, क्लासिकल नृत्य है। खम्बा, थुम्बाई, पूंग, चुलाम, अमम्बी, थांगटा, ये सारा मणिपुरी डांसेज है, मणिपुर का नृत्य है। जनजाति अगर बात करते हैं आईमोल, अंगामी, गांगटे, कायराव, लामगांग और खारमा, जू, सुहटे, राल्टे, पुरुम, ये सारे जनजातियाँ मणिपुर की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को कहा था दोस्तों ये ज्वेल ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक सोना है, इसे सोना कहा गया था। यानी सोना ने कहा, जैसे क्या कहा जाए, ये आभूषण, भारत का आभूषण, ज्वेल ऑफ इंडिया। ओके, और फेमस चीज़ है इरोम शर्मिला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इरोम शर्मिला जो है ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी जो कि 2000 से लेकर के 2016 तक ये भूख हड़ताल में रही अफसपा का विरोध। अफसपा क्या है पता है दोस्तों? अफसपा जो होता है ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट्स, यानी स्पेशल पावर एक्ट्स। अफसपा भी कहते हैं इसको, अफसपा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके खिलाफ इरोम शर्मिला ने 2000 से 2016 तक भूख हड़ताल रखी थी। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इसका जो है इम्पोज ये बना था 1958 ईस्वी को। ओके, और ये जो है ना, जहाँ पे अशांत इलाका होता है वहाँ पे फोर्सेज को असीमित पावर दिया जाता है और वह अपना उस पावर का प्रयोग करके उस जगह को शांत करता है। इसी के खिलाफ जो है इरोम शर्मिला जो है 2000 से 2016 तक भूख हड़ताल रखी। ये कहाँ कहाँ पे लागू है? मणिपुर में तो है ही, जहाँ जहाँ अशांत इलाका है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा, ये सब में ये एक्ट अभी भी सक्रिय है। ये आपको जानकारी रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किसे एसिक का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए दिलीप तिर्की, बी राजेंद्र कुमार, सी परवीन छावड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज राजेंद्र कुमार, बी इज द करेक्ट। एसिक क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एसिक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1952 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ओके,
और कुछ देख लेते हैं नियुक्तियों में। क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ दीक्षित जोशी बने हैं। एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशी मोहंती को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छावड़ी की नियुक्ति हुई थी। और राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा नाम याद रखना। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया। आलोक शर्मा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं। और भारतीय एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ओके, ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब आपके लिए जो कल का मैंने क्वेश्चन पूछा था 28 तारीख का, उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में दिया ही होगा। ये है आपके लिए आंसर कि हाल में कौन सी राज्य मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अब कल के लिए यानी आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ जाता हूँ। हाल ही में किस राज्य में बातुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया? ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दोस्तों। और इस आंसर से रिलेटेड अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट आता है तो आप एक एक लाइन करके लिखें। लिखने से आपको याददाश्त और बढ़ता है, और जब आप किसी भी चीज़ को एक बार लिख देते हैं तो उसको आप जल्दी से भूलते नहीं हैं। कोशिश कीजिए और मेरे वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखिए। आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं फैक्ट बताता हूँ, कोई भी एक भी लाइन इधर से उधर नहीं। आप हर बातों को मेरा ध्यान से सुने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, तो आपको मेरा बताया हुआ चीज़, मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ बिल्कुल मिलेगा आपके क्वेश्चंस में। प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में बिल्कुल ये सारे फैक्ट्स मिलेंगे। इसलिए आप कंटिन्यू सुनते रहें, बार बार सुने, आपको यूँ ही याद हो जाएगी। खाते समय सुने, टहलते समय सुने और आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।